तो अच्छे से समझिएगा। देखो सारा बिजनेस हमारा हाइप का है। अच्छा, हाइप आपने किस किस चीजों की क्रिएट करनी काफी ज्यादा आवश्यक होती है। सबसे पहली चीज तो ये होता है कि आपने जो है अपने अपलाइन की, ठीक है, उनकी हाइप क्रिएट करना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, आपने जो है हमारा जो ग्रुप है जिसका नाम रॉयस ग्रुप है, उसकी हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है। और तीसरा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि आप अभी एक नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो, राइट। आप फॉरएवर कंपनी का पार्ट हो, तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है। बेसिक क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको बेसिक मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए। आपको बेसिक जो है प्रोफाइल पता होना चाहिए कि कंपनी कितने देशों में काम कर रही है। और आप कैसे बता सकते हो कि जो है फॉरएवर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, एक नहीं दो नहीं 170 देशों में काम कर रही है, राइट। और आपने ये बेसिक जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 45 साल से कंपनी चल रही है और आज की डेट में 170 देशों में कंपनी वर्क कर रही है। हम एलोवेरा के अंदर और बी हाई प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं। ठीक है। ये तो हो गया जी कुछ बेसिक चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बुलेट पॉइंट के अंदर लिख लीजिए कि आप लोगों ने खुद की जो है सामने वाले पर्सन को एक वो बना के चलना है कि सामने वाला पर्सन आपको पसंद करे। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपको पसंद करे तो आपने जो है सामने वाले पर्सन को लिए डेली वीडियो कॉल में बैठने के लिए नए नए कपड़े बाहर से जाके पहन के आने, उसको दिखाना है कि देखो मैं आपके लिए ये कपड़े पहन के आया हूँ। मतलब कि आपने अपनी हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है। अच्छा, अपनी हाइप कैसे क्रिएट होगी? मेकअप नहीं, मेकअप वगैरह मत करिए। आपकी मर्जी है, मेरे से भी पूछ रही है। ठीक है, जो आप लोगों ने क्या करना है प्रॉपर वे में अपनी वैल्यू क्रिएट करते चलनी है। ठीक है। अच्छा, अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करिएगा? सबसे पहली चीज तो क्या है कि आपने खुद के ऊपर भरोसा रखना है। जब तक आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा ना, तो कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। ठीक है। आपको खुद के ऊपर भरोसा करके चलना है, और उसके बाद में सामने वाला पर्सन आप पे भरोसा करे। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको अपलाइन की हाइप अच्छे से क्रिएट करनी है। अपलाइन के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए आपको, कि अपलाइन का बैकग्राउंड कैसे है, राइट। अगर मैं मैम की हाइप क्रिएट करता हूँ तो मैं कैसे क्रिएट करता हूँ? मैम बिल्कुल स्टार्टिंग से बता देता हूँ मैं कि जो है मैम अभी सिर्फ 22 साल की एज है मैम की, ऐसे बताता हूँ मैं। और आज से 2 साल पहले मैम जो है टीचिंग लाइन के अंदर थे, टीचिंग कर रहे थे। उन्हें लगभग अच्छा एक्सपीरियंस है, 6 7 8 महीने का अच्छा एक्सपीरियंस है। वहां पे वो 18,000 रुपए की जॉब कर रहे थे। ठीक है। लेकिन आपको जानकारी है कि चाहे कोई भी अच्छा बिजनेस हो, चाहे कोई बंदा जॉब कर रहा हो या ना कर रहा हो, हर किसी का कोविड के अंदर नुकसान हुआ था, राइट। अगर कोई 20,000 की जॉब कर रहा था तो वो 8,000 पे आ गया। कोई अगर 30,000 की जॉब कर रहा था वो 15,000 पे आ गया। तो कोविड में सबका नुकसान हुआ था, राइट। सो मैम भी 18,000 की एक अच्छी खासी जॉब कर रहे थे। तो 18,000 से उनकी जो सैलरी है वो कम होकर के 8 से 10,000 हो गई थी। ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने इस बिजनेस का डिसीजन करा, इस बिजनेस को करने का। ठीक है। और स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने काम किया, और स्टार्टिंग के ही 10 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 तक का उन्होंने चेक वो किया। मतलब ये नॉर्मल, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ ताकि जब आप हाइप क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको ये सब बातें उस पर्सन को इजीली बता पाओ। देखो बातें तो बहुत सारी है, आप एक नॉर्मल कॉल के ऊपर तो उसको ये सब चीजें नहीं पूरी कहानी बताओगे ना, तो उसको शॉर्ट करके बताइए। ठीक है। ताकि वो पर्सन समझ पाएगा। कैसे शॉर्ट करके बता सकते हो? आप बता दो कि पहले मैम जो है टीचिंग लाइन में थे, और अभी मैम को इस बिजनेस के अंदर 2.5 3 साल का एक्सपीरियंस है। और आपको बताना चाहता हूँ कि वो यंगेस्ट जो है मध्य प्रदेश के अंदर रॉयल्स ग्रुप के फर्स्ट आरसी है, मतलब रॉयल्स कोर है, जिनका महीने की आमदन लाखों रुपए की है। ठीक है। तो आपने बता देना है वो भी मैनेजर लेवल पे है, आपने लेवल बता देना है, इनकम बता देना है। ठीक है। और नॉलेज की बात बतानी है उसके बाद। जब भी आपने किसी भी पर्सन की हाइप क्रिएट करनी है तो आपको 3 चीजें बतानी होती है। क्या बतानी होती है? दोबारा बता रहा हूँ। आपको नॉलेज बतानी है, लेवल बताना है, ठीक है, और आपने उस पर्सन का पैसा बताना है कितना कमा रहा है। ओके। तो आपने क्या बताया कि मैम पोटेंशियली इतनी इनकम अर्न कर पा रहे हैं। ओके। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले जब आप कोई भी चीज की हाइप क्रिएट कर रहे हो तो आपने पहले कंपनी की, और उसके बाद में अपलाइन की, और उसके बाद में आपने सिस्टम की। ये 3 चीजों की हाइप क्रिएट करने के बाद अब आ जाओ जी अपलाइन की। अब अपलाइन की हाइप क्रिएट करने के लिए आपको 3 चीजों की हाइप क्रिएट करनी है।
उनकी नॉलेज क्या है उनके पास, आप बता सकते हो कि मैम बहुत डाउन टू अर्थ है, और मैम के पास बहुत अच्छी स्किल है, उनको टीचिंग लाइन में 1 साल का एक्सपीरियंस है, इस बिजनेस में उनको 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है। सोच के देखिए कि किस लेवल की उनकी नॉलेज होगी, राइट। आज उनके टीम में 18 साल की उम्र से लेकर के जिनकी उम्र जो है आज की डेट में 60-70 साल की, उस सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आपने नॉलेज की हाइप क्रिएट कर दी, उसके बाद आ जाओ लेवल की। आज मैम फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। एक मैनेजर वो पर्सन होता है जो कि इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। ऐसे आप करके हाइप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जिनके अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर मान के चलो तो 50 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, आप ऐसे हाइप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ इनकम के ऊपर। इनकम कैसे बतानी है आपने कि मैम आज ऑलमोस्ट जो है महीने का 70 से 80 हजार रुपए से ज्यादा की इनकम अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट लाख रुपए अर्न कर पा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जो खुद महीने का लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, क्या वो आपको नहीं बता सकते आप कैसे इतने अच्छे लेवल पे ग्रोथ ले सकते हो, ठीक है। सो आपने क्या करा, उस पर्सन को स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर के आए। बेसिक में क्या बताया आपने, कंपनी का प्रोफाइल बता दो, बेसिक कंपनी जो है उसको पता भी है फिर भी बताओ। देखो सामने वाला बंदा एक मीटिंग देख करके उसको एकदम से समझ नहीं आता है, आप उसको दोबारा से बता दो, ठीक है, उसके दिमाग में दोबारा से बैठ जाएगी वो चीज। उसके बाद उस पर्सन को आपने बताना स्टार्ट करना है मैम के बारे में, ओके। इसी बीच में अब मैंने मैम की हाइप क्रिएट करी थी। अब आपने यही फॉर्मूला यूज करके अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट कर दो, जो आपके अपलाइन है। क्या फॉर्मूला था, आपने उस पर्सन का क्या करना है, नॉलेज, उसकी इनकम और उसका लेवल, इन तीन के साथ इन तीन चीजों को बताओ, होगी हाइप क्रिएट, ठीक है। हर चीज के अंदर ना आपको बस बुलेट पॉइंट को याद रखना है ना। हमने इतना ज्यादा दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना है कि ये बताना है ये करना है, ठीक है। बस आपने कुछ बुलेट पॉइंट लिख लेने हैं कि आपने किस टाइम पे क्या यूज करना है। जैसे हम फॉलोअप में 6 पॉइंट कवर करते हैं, क्या करते हैं, पर्सन को डाउट क्लियर करते हैं, उसको ट्रेनिंग और ट्रेनर की हेल्प क्रिएट करते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताते हैं, उसको प्री इम्यून करते हैं, मतलब रिजेक्शन उसको आ सकता है, और इंश्योरेंस करते हैं। 6 पॉइंट याद है। उसके बाद में अब पर्सन को आपने जब हाइप क्रिएट करनी है किसी भी पर्सन की, तो 3 चीजें बतानी है। क्या बतानी है, उसके लेवल के बारे में, उसकी इनकम के बारे में, उसके नॉलेज के बारे में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, इतने सारे नोट्स लेके कहाँ डोलते फिरोगे। तो ये बस पॉइंट याद रख लो और इसको खुद ही से एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। तो इसका काम आपका और ज्यादा इजी हो जाए। यहाँ तक क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दीजिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से टाइप कर दीजिए।